शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे प्रदेश के छठ गीत के लिए फेमस थी और पूरे देश में यहाँ की जो लोक संगीत है उसको पहुँचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर्स हैं, कई हमारे जो मशरूम के ऊपर काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सबके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा सबको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, आज हम उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। मेरा सुझाव होगा कि कम से कम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रम में सभी दल के लोगों को और प्रतिपक्ष के लोगों को राजकीय समारोह में रहना चाहिए। 76वां गणतंत्र दिवस है और ऐसे में देश जो है हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में क्या कुछ है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, पहले उनके बयानों को सुनिए। ऐतिहासिक काम किया है, उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण देने का काम श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने बिहार में लंबे समय तक वित्तीय कार्य किए, राजनीतिक कार्य किए। शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे प्रदेश के छठ गीत के लिए फेमस थी और पूरे देश में यहाँ की जो लोक संगीत है उसको पहुँचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर्स हैं, कई हमारे जो मशरूम के ऊपर काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सबके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा सबको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम किया। इसका स्वागत। आपने सम्राट चौधरी के बयान को सुना, आप सुनवाते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकतंत्र के इस महापर्व गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के समस्त परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, आज हम उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और मुझे गर्व है कि भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र पूरे दुनिया में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे गांधी मैदान में? नहीं, गांधी मैदान में राजकीय समारोह था और महामहिम राज्यपाल महोदय झंडोत्तोलन आज इस लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस के दिन कर रहे थे। प्रतिपक्ष के नेता को वहां रहना चाहिए, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करने का इससे अच्छा कोई हमारा तरीका नहीं हो सकता है। तो मेरा सुझाव होगा कि कम से कम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रम में सभी दल के लोगों को और प्रतिपक्ष के लोगों को राजकीय समारोह में रहना चाहिए। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि बिहार के अनेक विभूतियों को पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जिसमें विशेषकर स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी और समाज सेवी श्री किशोर कुणाल जी, समाज सेवी श्री सुशील मोदी जी, ऐसे महान विभूतियों को इन पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना, साफ तौर पे संविधान को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आज गणतंत्र दिवस था और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को गांधी मैदान में मौजूद रहना चाहिए था। बिहार के गवर्नर वहां मौजूद थे, झंडोत्तोलन किए और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, तो देखने में अच्छा नहीं लगा। तेजस्वी यादव को इस चीज को समझना चाहिए था और वहां पे मौजूद रहना चाहिए था। क्या कुछ कह रहे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, आपने इस वीडियो में सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे में खबरें से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज।